कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं CoreOver.ai के चीफ बिजनेस ऑफिसर तारेश वर्मा, एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव बुटानी। ध्रुव और तारेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो तारेश, हमारे पास एआई एक्सपर्ट भी हैं। तारेश ये कह रहे हैं कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एआई का इस्तेमाल करेंगे। आप हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताइए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है और इसका इस्तेमाल करेंगे तो कैसे लोगों को मदद मिलेगी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप समझें कि एक बड़े डेटा सेट को ट्रेन किया गया है टू अंडरस्टैंड, टू कैप्चर डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ लिंग्विस्टिकनेस और द मीडियम और द कंटेंट, सो दैट उसकी जो जनरेशन है, उस क्वेरी का जो जनरेशन है वो एक मिनिमम एसएलए के अंडर आ पाए। तो उसके लिए बहुत सारा कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, बहुत डेटा रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग कंप्यूट की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिपेंड करता है कि कितने सर्वर्स उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब अभी मैंने जो उदाहरण पढ़े हैं उसमें ये कि अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जाके कमांड दें कि भाई मुझे एक खूबसूरत सी फोटो बना के दे दीजिए तारेश जी की, तो वो बना के दे देगा। वो सिर्फ आपको लैंग्वेज में आंसर लिख के नहीं देगा, जैसा अभी अपन चैट जीपीटी वगैरह में करते हैं कि एक सवाल पूछा और जवाब ऐसे जैसा आ गया, लेकिन यहाँ उसके बियॉन्ड आप काम कर पाएंगे। एम आई राइट, अगर ये लेमेन की भाषा में मैं समझूं या दर्शकों के लिए बोलूं? तो टेक्स्ट टू इमेज हो गया, ये हम्म। एक अलग यूज केस है। इमेज टू इमेज हो गया, स्पीच टू इमेज है। तो देर आर सो मेनी न्यू यूज केसेस कमिंग अप, डिपेंडिंग कि यूजर के लाइफस्टाइल में वो जो एक नया एआई का जो स्पेस है वो किस तरीके से उसको फैसिलिटेट करता है, उसके क्वेश्चन को या उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। राइट, ठीक है। तो तारेश, लेकिन जब हम फोन पर एआई की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट गूगल ने भी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। जेमिनी, आई थिंक जेमिनी उन्होंने लॉन्च किया और फिर वो उल्टा पड़ गया उनका दांव पूरा, उनको हटाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ गई। और तो क्या ये एक दुधारी तलवार है एआई को लाना, उसको फोन से इंटीग्रेट करना? बीइंग एन एक्सपर्ट, आप क्या कैसे देखते हैं? ये तो होना ही है। आई मीन ये तो अनअवॉइडेबल है सिचुएशन। जो भी एप्पल ने करके दिखाया है वो एक बहुत ही एक बोल्ड और बहुत ही सिक्योर्ड और बहुत ही सोचा समझा स्टेप है। एज ध्रुव राइटली सेड, पहली बात तो ये है कि ओपन एआई एक ऑप्शनल एक स्टेप है उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में। इफ यू डोंट वांट टू गो आउट एंड स्टेप आउट ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है ओपन एआई। बट जस्ट इन केस, इफ यू नीड मोर डेटा हम्म। to be curated on your handset, for which you need to reach out to open AI। वो पहले तो आपको नोटिफाई कर रहा है, पूछ रहा है कि मैम आप वहां जाना चाहेंगे कि नहीं। यू आर गिविंग योर कॉन्सेप्ट, एंड देन वट एवर डेटा इज बीइंग गोइंग एंड कमिंग, वो हाईली हाईली इनक्रिप्टेड है। एंड एज अगेन राइटली पॉइंटेड आउट, वो दैट गेट्स डिलीटेड ऑन एन इमीडिएट बेसिस। तो इतने सारे सिक्योरिटी स्टेपल्स के साथ में जब आप एक एआई जैसी एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, तो दैट स्पीक्स ऑफ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी from Apple's point of view. What Mr. Musk is saying is actually not to be debated and not to be answered by anyone, including me. But जी। then, whatever has come across the table is really, really very beautiful and wonderful. तो तारेश साहब, एक बात बताइए कि देखिए, फोन में जब ऐप आए, मतलब हमारा स्मार्टफोन आया और उसमें धीरे धीरे जब ऐप्स आ गए, हमारी पूरी दुनिया बदल गई। अब हमारे सारे काम वो एप्लीकेशंस कर देती हैं। अब हमें डेस्कटॉप, वेबसाइट्स, इन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये अपने आप में क्रांतिकारी चीज है। क्या इसमें एआई का इंटीग्रेशन एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा? एक नई जनरेशन में हम एंटर कर जाएंगे जब आपका फोन इतना इंटरेक्टिव है कि वो आपके साथ एक आपके पार्टनर जैसा बन जाएगा। अभी भी है, लेकिन अभी वो मशीन जैसा महसूस होता है। तब वो मशीन वाली चीज हटेगी और एआई, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, उसको आप और नजदीक से महसूस करेंगे। देखिए, जब डेटा आपका दोस्त बन जाएगा तो ऑब्वियसली उसको आप हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे। एआई क्या कर रहा है? एआई आपके डेटा को ज्यादा मीनिंगफुल बना के आपके सामने लेकर आ रहा है, यही है ना। अब टिपिकली conversational abilities are will be seen more in such devices.
चाहे वो टेक्स्ट के थ्रू हो, चाहे वो वॉइस के थ्रू हो, चाहे वो बटन्स के थ्रू हो. But you would see that going forward, the the interaction between machine and man would become largely and more largely friendly. अभी तो वो भी आएगा कि जब आप इशारा करेंगे और आपका जो फोन है, अगर आप बोलेंगे समथिंग लाइक दिस, एंड ही वुड अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट टू बी ऑनर्ड एंड इट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड. यू नो तो वो बहुत, that would be revolutionary actually. And this science is growing, this is evolving. So we all have to really see, where does it really get us. We are really excited. भारत जीपीटी जो हमारा एक फाउंडेशनल एलएलएम मॉडल है, तो मजे की बात ये है कि हम तो ऑलरेडी ये मार्केट में ऑफर करते हैं, लेकिन एप्पल जैसी अनाउंसमेंट, दे टेक ऑल द क्रेडिट. बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, तो इंतजार रहेगा और एक बार जब ये आ जाता है हम सब इसे एक्सपीरियंस करेंगे, फिर एक बार बात करेंगे कि कितना मजा आया. फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय.